उस पर स्नान करने नहीं जा रही, क्या पूरा मामला है? और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया कि कल प्रशासन के द्वारा 4 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें बहुत सारी असत्य और भ्रामक बातें बताई गई। तो हमको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों का निराकरण कर देना चाहिए। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो प्रश्न पत्रकारों के मन में थे उनका जवाब देते हुए हमने सबको स्पष्ट कर देना उचित समझा, वो कर दिया हमने। जहाँ तक कल की बात है, कल हम जैसे पिछले 40 वर्षों से अपने शिविर से निकल करके जिस रूट से जाकर के संगम में स्नान करते रहे हैं वैसे ही निकले, कोई नई बात नहीं थी। शासन प्रशासन यहाँ का सब जानता है कि हम कब से यहाँ आते हैं, सब हमसे परिचित हैं। जो नए अधिकारी आते हैं वो नहीं परिचित होते हैं, लेकिन वो पुराने अधिकारी उनको बता देते हैं कि ऐसे हैं ऐसे हैं। और हम लोग उसी तरह से निकले और निकल करके अपना चले जा रहे थे, किसी को कोई दिक्कत थी नहीं। आप बताइए कि संगम तक पहुँचने तक कहीं किसी को दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं थी। जब पुलिस ने हमको रोका वहीं से तो बात शुरू हुई। पुलिस ने रोका और बड़े अपमानजनक ढंग से उन्होंने कहा कि पालकी से नीचे उतरो। तो हमको लगा कि भाई ये कौन होते हैं और इनको कहाँ से अधिकार हो गया कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश करें? तो हमने कभी आपको ये आदेश देने का अधिकार अभी नहीं मिला है, आप किस आधार पर आदेश कर रहे हो? इसी बात पर उनको बुरा लग गया कि हमसे जबान लड़ाते हो, और फिर उन्होंने भला बुरा कहना शुरू किया और बार बार हमको यही आग्रह करते रहे कि पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो। हमने कहा हम नहीं उतरेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। एक बार तो फिर हमारे साथ जो लोग थे, हमारे परिकर, उन सबको घसीट करके मारते पीटते हुए कैंप में ले गए और अंदर ले जा करके भी बहुत मारा पीटा। हमको पूरी तरह से अकेला कर दिया। उसके बाद सादे ड्रेस में जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमारे पालकी को उठा करके किला के क्षेत्र में ले जाके एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। वहीं पर आधा घंटा हम खड़े रहे। फिर दूसरे पुलिस वाले आए, उनके कमर में रिवाल्वर लटकी रहती थी, उससे पता चलता था कि ये पुलिस वाले हैं। पूछने पर वो कुछ कहते भी नहीं थे। हमें कहते थे कहाँ ले जा रहे हैं तो भी नहीं बताते थे। फिर वो दूसरी जगह मेला के एक छोर पर ले गए, वहाँ खड़ा कर दिया। फिर 15-20 मिनट छोड़ के अलग हो गए। फिर तीसरी जगह ले गए, वहाँ से अलग हो गए। फिर चौथी बार यहाँ ले आके खड़ा करके चले गए। तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। महाराज जी, पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपसे आग्रह किया जा रहा था कि आप पैदल स्नान करने जाएं। आखिर पालकी की परंपरा क्या है? ये ऐसा है कि शंकराचार्य तो सदा पालकी से ही जाते रहे हैं। आप यहाँ माघ मेले का इतिहास निकलवाइए और कुंभ का इतिहास निकलवाइए, सब देख लीजिए। शंकराचार्य सदा पालकी से ही गए हैं। आज भी कोई भी शंकराचार्य जो 4 पीठ के हैं वो पालकी से ही चलने का नियम है। जितना इतिहास कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस भी इस मामले में दर्ज हुआ है। एक अनधिकारी व्यक्ति पालकी में बैठ के गया है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया है कि ये नहीं बैठ सकता है, हमारा ही अधिकार है। तो हाँ, ये स्थापित है, शंकराचार्य पालकी में बैठ करके ही जाते रहे हैं और उनके शिष्य उनको ढोके ले जाते हैं, अपना आशीर्वाद मांगते हैं। यही परंपरा रही है। तो और हम भी पहली बार नहीं जा रहे थे, हम इससे पहले 2 बार पालकी में जा चुके हैं। उसके पहले हम पैदल ही जाते थे। महाराज जी, पुलिस का एक बयान और आया है। उन्होंने कहा है कि आपके जो अनुयायी हैं उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी है, उसके बाद आगे बढ़े हैं। उस पर CCTV उन्होंने जारी किया है। ठीक है, CCTV कितने सेकंड का जारी किया है ये सवाल है। आपके थोड़े से देर का जारी किया गया होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उनसे मांगिए